Good morning students, welcome to my new lecture of industrial fluid power। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्रेसर शुरू किया था और उसमें हमने सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर देखा था और कुछ कंप्रेसर का टाइप देखा था, कितने टाइप के कंप्रेसर होते हैं, और फिर हमने सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर देखा था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में। आज हम लोग को डबल एक्टिंग कंप्रेसर पढ़ना है। ये भी एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है ये। हम लोग अभी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का टाइप पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग रोटरी कंप्रेसर में इन करेंगे। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का एक टाइप है। कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर एक तरह का डिवाइस है जो गैस का या एयर का प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, साथ में उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो कंप्रेसर क्या है? एक तरह का डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है कोई भी फ्लूइड का, मतलब गैसेस का हाइड्रोलिक एनर्जी या प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए बोल सकते हैं। उसके प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज़ करके कंप्रेस करता है उसे, उसके वॉल्यूम को कंप्रेस करता है, रिड्यूस करता है, और रिड्यूस करने के बाद उसका प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। तो उस डिवाइस को हम लोग कंप्रेसर बोलते हैं। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा था, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। आज हम लोगों को डबल एक्टिंग कंप्रेसर पढ़ना है। डबल एक्टिंग कंप्रेसर ऑलरेडी हम लोग डबल एक्टिंग मोटर पढ़ा था हमने। सेकंड यूनिट जब हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ पर डबल एक्टिंग मोटर पढ़ा था, या फिर वहाँ पर डबल एक्टिंग पंप भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो उसी बेस पे सेम कंसेप्ट है यहाँ पर, बस हम लोगों को गैस यूज़ करना है। तो आपको थोड़ा सा भी अगर समझा दूँ तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, एक सिलेंडर अरेंजमेंट है, सिलेंडर है और पिस्टन है। सिंगल एक्टिंग में हमने देखा कि सिलेंडर और पिस्टन होता है और वाल्व जो होता है वो एक साइड ही रहता है। इनलेट और आउटलेट वाल्व जो होता है वो पिस्टन के या तो लेफ्ट साइड होगा या तो राइट साइड होगा। अगर हम लोग पिस्टन को वर्टिकली रखे हैं तो उसके अपर साइड होगा उसका सक्शन और डिलीवर वाल्व, मतलब एक सक्शन वाल्व होगा और एक डिलीवर वाल्व होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पिस्टन जहाँ पर लगा होता है पिस्टन के लेफ्ट साइड, अगर पिस्टन को हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को हॉरिजॉन्टल रख दें, हॉरिजॉन्टल रखने के बाद अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली रख दें तो हॉरिजॉन्टल रखने के बाद जहाँ पर पिस्टन है, पिस्टन के लेफ्ट साइड में भी एक सक्शन वाल्व होगा और एक आउटलेट होगा। उसी तरह से राइट साइड में भी एक सक्शन होगा, एक आउटलेट होगा, मतलब दो सक्शन वाल्व होगा और दो आउटलेट वाल्व होगा। जहाँ से फ्लूइड बाहर जाएगा वो आउटलेट वाल्व डबल यहाँ पे लगा होगा और दो इनलेट वाल्व होगा, और दोनों अल्टरनेटली खुलता है। अगर लेफ्ट साइड में सक्शन खुला है तो राइट साइड में डिस्चार्ज वाल्व खुलता है, और अगर राइट साइड में सक्शन खुला है तो लेफ्ट साइड में डिस्चार्ज खुलता है। वो आगे हम लोग वर्किंग में देखेंगे, वैसे आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो वहाँ पर क्या होता था, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में हमें क्या होता था, एक साइकिल में हमें एक बार ही कंप्रेशन मिलता था। जब क्रैंक का एक रोटेशन होता था वहाँ पर हमें एक बार ही कंप्रेस्ड एयर मिलता था और हाफ जो होता था वो सक्शन में चला जाता था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसी को एडवांस कर दिया। एडवांस करके हमने जो कंटिन्यूस हम लोगों को कंप्रेस्ड एयर नहीं मिल पाता था वहाँ पर, वो हम लोगों ने यहाँ पर गेन करने के लिए ऐसा किया है। तो यहाँ पर जो डबल एक्टिंग कंप्रेसर है, यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूस ऑपरेशन होता है और यहाँ पर कंटिन्यूसली कंप्रेस्ड एयर हम लोगों को ऑब्टेन होते रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर डबल एक्टिंग कंप्रेसर का यूज़, पहले सिंगल एक्टिंग था, उसके बाद फिर हमने एडवांस उसको डबल एक्टिंग में कन्वर्ट किया कि हम लोग कंटिन्यूस वहाँ पर फ्लूइड का अगर ऑपरेशन ज़रूरत है, फ्लूइड का या कंप्रेस्ड एयर का कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर हम लोग डबल एक्टिंग कंप्रेसर यूज़ करते हैं। तो जो भी अभी डिस्कस किया हमने वो देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ होगा, उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, एज फ्रॉम इट्स नेम इट यूजेज इट्स बोथ साइड टू कंप्रेस एयर, मतलब दोनों साइड में एयर को कंप्रेस किया जाता है। ऑलरेडी हम लोग अभी डिस्कस किया कि इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में कंप्रेशन होता है। एक साइड में सक्शन हो रहा है तो दूसरे साइड में कंप्रेशन हो जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड में कंप्रेशन हो रहा है, लेफ्ट साइड में सक्शन हो रहा है तो दूसरे साइड में कंप्रेशन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, दीज टाइप ऑफ कंप्रेसर्स have two sets of suction intake and delivery exhaust valve on both side of the piston। ऑलरेडी हम लोग देखें कि यहाँ पर दो सेट होता है, दो सक्शन वाल्व होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और दो डिलीवरी वाल्व या फिर एग्जॉस्ट वाल्व बोल सकते हैं होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड होता है। वो आगे डायग्राम में ऐसे हम लोग देखेंगे। एज द पिस्टन मूव्स अप एंड डाउन बोथ साइड्स ऑफ द पिस्टन इज यूटिलाइज इन कंप्रेसिंग द एयर। यहाँ पर अप्स एंड डाउन बोला है, मतलब अगर हम वर्टिकली रख दें तो एक बार ऊपर और नीचे जाएगा, तो दोनों साइड का पिस्टन जो होगा कंप्रेस करेगा, एयर को कंप्रेस करेगा। अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली रख ले तो लेफ्ट राइट में बात कर सकते हैं, यहाँ पर वर्टिकली का बात कर रहा है कि अप्स डाउन मूव कर रहा है, तो दोनों साइड में कंप्रेशन होगा। ऊपर जाते हुए भी कंप्रेस करेगा, नीचे आएगा भी तो नीचे साइड में लोअर साइड में वो कंप्रेस करेगा, दोनों साइड में कंप्रेस करेगा। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, द इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व ऑपरेट्स करस्पॉन्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन और विद द स्ट्रोक ऑफ द कंप्रेसर। बोल रहा है कि वो करस्पॉन्डिंग में ऑपरेट करता है, मतलब जहाँ पर जैसे नीचे में अगर हम लोगों को, अगर हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं, अगर हम लोग पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल रखते हैं और लेफ्ट साइड वो जा रहा है,
तो लेफ़्ट साइड जा रहा है, तो लेफ़्ट साइड जाता है तो जो सक्शन वाल्व है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कंप्रेशन होना चाहिए। तो सक्शन वाल्व कम होना चाहिए और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होना चाहिए। उसी तरह से राइट साइड में उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली सक्शन वाल्व ओपन हो जाना चाहिए और डिलीवरी वाल्व बंद हो जाना चाहिए। आगे हम लोग डायग्राम में देखते हैं, और फिर डिटेल में डिस्कस वहाँ पे कर लेंगे। एज द पिस्टन मूव्स द एयर इज कंप्रेस्ड ऑन वन साइड वाइल ऑन द अदर साइड ऑफ द पिस्टन द एयर इज सक्ड। एज द पिस्टन मूव्स द एयर इज कंप्रेस्ड वन साइड, वही बोल रहा है कि एक साइड में एयर कंप्रेस्ड हो रहा है और अदर साइड में एयर जो हो रहा है सक्ड हो रहा है। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डायग्राम पे आते हैं डायरेक्टली। यही इसका डायग्राम है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये सिस्टम, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, एक साइड रेड पिस्टन साइड है, ये हमारा फ्रंट साइड है। एक वाल्व यहाँ पर लगा हुआ है, उसको हटा लेते हैं। यहाँ पर आप देख लो, ये सक्शन वाल्व हो जाएगा, ये सक्शन वाल्व है इधर का, ये राइट साइड वाला सक्शन वाल्व है, ये लेफ्ट साइड का सक्शन वाल्व है, ये डिलीवरी वाल्व है लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का डिलीवरी वाल्व है। होता क्या है आपको तो पता ही है, ये हमारा पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रड है, लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, लिख देते हैं फिर भी। पिस्टन है, ये आपको पिस्टन रड बोल सकते हैं इसको, पिस्टन रड। पिस्टन रड जो होता है आगे में एक क्रॉस हेड से लगा हुआ होता है, ये आगे तक रहता है, आगे में एक क्रॉस हेड लगा हुआ होता है और इसी से फिर कनेक्टिंग रड यहाँ पर क्रैंक के थ्रू कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से ये आगे पीछे रोटेट होते रहता है। तो यहाँ पर वाल्व नज़र आ गया, ये यहाँ पर डिलीवरी वाल्व का काम करेगा और ये भी यहाँ पर डिलीवरी वाल्व का काम करेगा। क्यों वो डिलीवरी वाल्व का काम करेगा वो आपको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन से ही पता चल रहा है, वो बता देते हैं आपको। ये कैसा करेगा, ये सक्शन वाल्व का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर कैसा इसका कंस्ट्रक्शन है। इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे है, ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पर जो सिलेंडर है वो ऐसे है। सिलेंडर का भी जो यहाँ पर इनलेट जो वाल्व का बोल सकते हैं, वाल्व को प्लेस करने के लिए जो बना हुआ है, वाल्व पोर्ट बोल सकते हैं, या वाल्व को प्लेस करने के लिए जो स्पेस यहाँ पे बना हुआ है वो ऐसा बना हुआ है। तो जब ये पिस्टन इधर जाना शुरू करेगा तो ये वाल्व क्या होगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका शेप है यहाँ पर ऊपर की तरफ ये यहाँ पर वैक्यूम होगा, थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस होगा अंदर का, तो अंदर का डिफरेंस होगा तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन ऊपर का कैसा बना हुआ है कंस्ट्रक्शन, ऊपर वाला यहाँ पर वाला वाल्व का कैसा बना हुआ है, ये ऐसे बना है और ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे यहाँ पर ऐसे वाल्व रखा हुआ है। तो जब ये पिस्टन पीछे गया तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस हुआ तो ये तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन ये इधर तो आ नहीं सकता है क्योंकि ये तो पीछे अपने तरफ खींचना चाहेगा ना। यहाँ पर प्रेशर कम होगा, इस वाले चेंबर में प्रेशर कम होगा, यहाँ पर चेंबर में प्रेशर कम होगा तो ये अपने तरफ खींचना चाहेगा। लेकिन इसका पोर्ट ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर जो वाल्व का रखने का जगह है यहाँ पर वो ऐसे जिस पर वाल्व रखा, वाल्व शीट उसको बोलते हैं, सॉरी वाल्व शीट बोलते हैं। तो वाल्व शीट जो है वो ऐसा रखा हुआ है, तो ये नीचे की तरफ तो आ नहीं सकता है। तो ये हमारा डिलीवरी वाल्व ये का काम करेगा, ये सक्शन वाल्व का काम नहीं करेगा। ये सक्शन के टाइम पे ये और टाइटली इसको बंद करके रखेगा, इस पोर्शन को टाइटली बंद करके रखेगा, इस पोर्शन को और टाइटली बंद करके रखेगा और यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर तो स्प्रिंग लगा हुआ होता ही है जो कंटिन्यूसली इसको पुश करते रहता है। जहाँ जैसे ही थोड़ा सा भी उस प्रेशर से कम होगा अंदर का प्रेशर, वो वाल्व को, इस वाले वाल्व को ओपन कर देगा और यहाँ पर जो एयर है वो अंदर इन कर जाएगा। और ये वाला तो हमारा बंद ही रहेगा क्योंकि इसका वाल्व शीट ऐसा ही बना हुआ है कि वो इसको नीचे की तरफ आने ही नहीं देगा, वो सिर्फ बैक साइड जा सकता है। अगर यहाँ पर प्रेशर आएगा, पुश करेगा तभी ऊपर उठ सकता है, लेकिन नीचे नहीं जा सकता है। वैसा कंस्ट्रक्शन बना ही हुआ रहता है। तो यहाँ पर सक्शन हो रहा है, आपने देखा यहाँ पर इन किया। अब ये पिस्टन तो इधर जा रहा होगा, लेफ्टवर्ड जा रहा होगा, तो होता क्या है, लेफ्टवर्ड जा रहा होगा तो यहाँ पर जो एयर होगा कुछ डिस्टेंस यहाँ तक, मान लीजिए पिस्टन यहाँ तक आ रहा होगा तो वहाँ तक वो कंप्रेस्ड होगा। कंप्रेस्ड होने के बाद जब तक उसका प्रेशर एक ऐसे सर्टेन पॉइंट पर ना पहुंच जाए जहां पर ये वाल्व जो ओपन होने वाला है, डिस्चार्ज वाला वाल्व, उसके प्रेशर से जब तक वो ज़्यादा नहीं होगा तब तक वो वाल्व ओपन नहीं होगा, तब तक वो कंप्रेस्ड होता चला जाएगा। ऑलरेडी हम लोग सिंगल सिलेंडर वाले में देखा था, सिंगल एक्टिंग वाले में। तो यहाँ पर मान लीजिए पिस्टन यहाँ पर आया और अंदर का प्रेशर, यहाँ पर जो स्प्रिंग इस पर प्रेशर लगा रहा है इस डिस्चार्ज वाले वाल्व पे, उस प्रेशर से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये वाल्व को, यहाँ पर जो गैस होगा ये वाल्व को ऊपर की तरफ पुश करेगा। और इसका कंस्ट्रक्शन आपको पहले बताया था, इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे है रखा हुआ, वाल्व शीट जो है ऐसा रखा ही हुआ है कि वो नीचे नहीं आ सकता है लेकिन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा। पुश होने से क्या होगा, यहाँ पर जो भी कंप्रेस्ड गैस था
वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर भी हमको चाहिए वो डिलीवरी वाल्व से, यहाँ डिलीवरी पाइप से बाहर की तरफ चला जाएगा। और नीचे वाला वाल्व ये वाला बंद रहेगा। यहाँ पर ओपन दिखा दिया है लेकिन ये वाला बंद रहने वाला है उस टाइम। क्यों बंद रहेगा आप देख लो, कंस्ट्रक्शन सेम है, ऐसे कर कैसे है और ऐसे रखा हुआ है, ऐसे है वाल्व ऐसे है। अब यहाँ से ये गैप मैं दिखा रहा हूँ बस आपको दिखा समझाने के लिए, लेकिन ये ऐसे पैक रहेगा, एकदम स्टील टाइट रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर गैस इसको यहाँ पर हाई प्रेशर पर है तो ये क्या करेगा, ये तो और इस वाल्व को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, तो नीचे की तरफ पुश करने से ये तो वाल्व शीट पर और टाइटली फोर्स लगाएगा, तो वो तो ओपन नहीं हो पाएगा। सिर्फ ओपन कौन सा होगा, ओपन सिर्फ हमारा ये बाहर वाला ये वाला ओपन हो पाएगा। तो मतलब ये दोनों वाल्व डिस्चार्ज वाल्व का काम करेगा और ये दोनों वाल्व सक्शन वाल्व का काम करेगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, जब पिस्टन लेफ्ट साइड मूव कर रहा होगा, एक बार क्या होगा, जब पिस्टन लेफ्ट साइड मूव कर रहा होगा तो ये वाला सक्शन का काम करेगा और ये तो बंद रहेगा। उस टाइम क्या होगा, यहाँ पर जब कंप्रेस्ड एयर हाई प्रेशर पे आ जाएगा तो ये वाला ओपन हो जाएगा, ये डिस्चार्ज वाल्व का काम करने लगेगा और उस टाइम ये वाला बंद रहेगा। मतलब ये अगर ओपन होता है तो ये आपका क्लोज रहेगा और ये ओपन रहेगा और उस टाइम ये क्लोज रहेगा एक कंडीशन में। अगर एक कंडीशन में इसको हम ओपन करते हैं, ये हमारा ओपन हो जाता है क्योंकि पिस्टन हमारा लेफ्टवर्ड जा रहा है तो अंदर का प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर का प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो ये सक्शन वाल्व यहाँ पर जो है इस साइड राइट साइड वाला सक्शन वाल्व है, ये ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन होगा तो कुछ दूर तक हमारा डिस्चार्ज तो क्लोज रहेगा यहाँ पर इस साइड राइट साइड वाला का बात कर रहे हैं। और फिर जैसे ही प्रेशर अंदर का हाई होगा डिस्चार्ज भी ओपन हो जाएगा, उस पॉइंट पर ये क्लोज रहेगा और ये भी क्लोज रहने वाला है। अब सेकंड केस आप उल्टा कर सकते हो उसको, जब पिस्टन यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है, सब कुछ हो गया एक साइड का प्रोसेस, अब ये पुश होकर इधर जा रहा है, तो पुश होकर जैसे इधर जाएगा तो अंदर का प्रेशर जैसे ही डिक्रीज़ होगा तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा। ये वाल्व ओपन होगा लेकिन ये वाला उस टाइम क्लोज हो जाएगा और ये पिस्टन आगे की तरफ पुश होता हुआ जाएगा। जो भी गैस यहाँ पर फील्ड था वो कंप्रेस होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर अंदर का जो प्रेशर होगा वो डिस्चार्ज पर जो स्प्रिंग का प्रेशर लग रहा है यहाँ पर वो उससे ज़्यादा हो जाएगा और ये इसको पुश कर देगा। तो इस पॉइंट पर जब मोशन इधर जा रहा होगा, मोशन इस साइड जा रहा होगा, तो उस पॉइंट पर ये ओपन हो जाएगा। सक्शन तो ओपन था ही पहले से, ये क्लोज ही रहेगा और ये क्लोज रहेगा। तो अलग अलग पॉइंट पे एक तरफ अगर ये डिलीवरी ओपन है तो अपोजिट साइड सक्शन ओपन होगा, और अगर अपोजिट साइड डिलीवरी ओपन है तो इस साइड फर्स्ट साइड सक्शन ओपन होगा। तो ये आपको समझ लेना है, आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो इसका वर्किंग भी हमने देख लिया और पार्ट्स तो उतना कुछ खास नहीं है। इसका थोड़ा सा एनिमेशन देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। ऐसे मूव हो रहा है, आप देखो यहाँ इनलेट है, फिर से देखते हैं यहाँ इनलेट हुआ, यहाँ आउटलेट हो रहा है, यहाँ इन हुआ, यहाँ आउट हो रहा है। ये थोड़ा सा पंप का एक्चुअल में ये जो एनिमेशन बना हुआ है बट उसी कंसेप्ट पे है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुरंत में वहाँ पर ओपन हो जा रहा है, जैसे ही पिस्टन लौट रहा है वो तुरंत ओपन हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें कंप्रेसर का समझना है, वर्किंग ऐसा ही है, सेम है, बस यहाँ पर लिक्विड यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये पंप का एक्चुअल में एनिमेशन है, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पर आपको डाल दिया हूँ कि कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है। बस कंप्रेसर में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि पहले वो एयर को कंप्रेस करता है एक सर्टेन प्रेशर पे, तब जाकर डिलीवरी वाल्व ओपन होता है। लेकिन पंप में क्या होता है, पंप में तो ज़्यादा हम लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर जैसे ही पिस्टन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट होता है तो थोड़े से हल्का सा अगर कंप्रेसिबल लिक्विड है, थोड़ा सा नेग्लिजिबल अगर है तो थोड़ा सा हो सकता है, और उसके बाद तुरंत डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा, आउटलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में ये पंप का ये एनिमेशन है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर डाल दिया कि कैसे कैसे वो काम करता है। देखो आप यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ इनलेट ओपन हुआ तो यहाँ आउटलेट, यहाँ इनलेट ओपन हो रहा है तो यहाँ आउटलेट हो रहा है, तुरंत हो जा रहा है, यहाँ इनलेट तो यहाँ आउटलेट हो जा रहा है, यहाँ फिर इनलेट हो रहा है तो यहाँ आउटलेट हो रहा है। कंटिन्यूसली ये होते रहता है और हमें कंटिन्यूअस ऑपरेशन मिलते रहता है। कंटिन्यूअस जो कंप्रेस्ड एयर का सप्लाई है, यहाँ पर तो पंप का ही एनिमेशन है, लेकिन कंटिन्यूअस एयर का सप्लाई है वो कंटिन्यूसली मिलते रहता है। तो आप देख कर बता सकते हो वो पंप है या एयर है, वो पंप है या कंप्रेसर है, क्योंकि पंप में आपको तुरंत डिलीवरी वाल्व ओपन हो जा रहा है, जैसे ही पिस्टन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है वो डिलीवरी वाल्व ओपन कर दे रहा है। लेकिन कंप्रेसर में ऐसा नहीं होगा, कंप्रेसर में एक सर्टेन प्रेशर आने के बाद ही डिलीवरी वाल्व ओपन होता है, क्योंकि वहाँ पर एयर होता है, वो कंप्रेस्ड होता है, तब जाकर उसका प्रेशर इंक्रीज होता है। यहाँ पर हमने देखा ये एनिमेशन, थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा, ये बार बार बता रहा हूँ, ये पंप का है, यहाँ पर डबल एक्टिंग पंप है उसका है एनिमेशन, लेकिन इसी प्रिंसिपल पे वो काम करता है। आगे देखते हैं, लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। डबल एक्टिंग कंप्रेसर का लास्ट 2 पॉइंट है। द एयर इज कंप्रेस्ड अकॉर्डिंगली एंड डिलीवर्ड कंटिन्यूसली एज कम्पेयर टू द सिंगल एक्टिंग एयर कंप्रेसर।
बोल रहा है कंप्रेस्ड होता है अकॉर्डिंगली एंड डिलीवर्ड कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली जो होता है डिलीवर्ड करते रहता है एज़ कम्पेयर टू द सिंगल एक्टिंग एयर कंप्रेसर। ऑलरेडी मैं बता दिया आपको कि सिंगल एक्टिंग में क्या होता है कि एक बार सक्शन करेगा तब अगले अगले स्टेप में उसको कंप्रेस करेगा और डिलीवर करेगा, फिर सक्शन करेगा तब फिर उसको डिलीवर्ड करेगा। मतलब एक साइकिल में हाफ जो 180 डिग्री पर जब क्रैंक रोटेट करता है तो मतलब यहाँ से रोटेट करके यहाँ आया तो उस टाइम सक्शन किया, फिर यहाँ से जब वापस गया तो वह फिर डिलीवर्ड कंप्रेस करके डिलीवर किया, फिर यहाँ सक्शन किया और फिर यहाँ डिलीवर किया। और इसमें क्या होता है कि सक्शन यहाँ हुआ तो आपको एक साइड से डिलीवर भी हो रहा है, फिर यहाँ सक्शन हुआ तो दूसरे साइड से डिलीवर हो रहा है, मतलब कंटिन्यूसली होते रहता है। एक साइड सक्शन हो रहा है तो दूसरी साइड डिलीवर भी हो रहा है, दूसरी साइड सक्शन हो रहा है तो इस लेफ्ट साइड में फिर डिलीवर हो रहा है। इस साइड इस तरह से कंटिन्यूसली वो करते रहता है। फिर बोल रहा है डबल एक्टिंग कंप्रेसर्स आर जनरली डिज़ाइन फॉर 100% कंटिन्यूस ऑपरेशन। यहाँ पर कंटिन्यूस ऑपरेशन मिलता है, जो सिंगल एक्टिंग में है वो वहाँ पर इंटरमिटेंट ऑपरेशन मिलता है। इंटरमिटेंट हम लोगों को जो चाहिए पावर का रिक्वायरमेंट या वहाँ पर कंप्रेस्ड एयर चाहिए वो इंटरमिटेंट मिलता है, यहाँ पर हम लोग को कंटिन्यूसली मिलता है। इसलिए हम लोग डबल एक्टिंग सिलेंडर को प्रेफर करते हैं, जहाँ पर हम लोग कंटिन्यूस पावर का रिक्वायरमेंट है, कंटिन्यूस कंप्रेस्ड एयर का रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर हम लोग डबल एक्टिंग चाहिए। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है, आप एयर कंप्रेसर का आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको यूज़ तो नज़र आना चाहिए। एक तो मैं बताया था कि जो आप गैस जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में जो टायर में आप एयर को फिल कराने जाते हो वहाँ पर भी आप देखे होंगे कि एक चैम्बर लगा हुआ होता है, ग्रीन कलर का जनरली लोग यूज़ करते हैं। वहाँ पर जो गैस होता है एयर को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से कंप्रेस करके उसमें फिल करके रखते हैं और फिर एक पाइप के थ्रू उसको फिल करते हैं आपके टायर में। तो वहाँ पर वो स्टोरेज टैंक होता है जो ग्रीन कलर का नज़र आता है, उसी पर आप देखोगे छोटा सा एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा हुआ होता है। इसका और कहीं पे आपको देखे होंगे कहीं पे रोड को क्रैक करने के लिए, रोड को ब्रेक करने के लिए, सीमेंटेड रोड होता है उसको ब्रेक करने के लिए आजकल आप देखे होंगे पानी या वाटर सप्लाई के लिए आजकल पाइप अंदर रोड के नीचे से सप्लाई किया जा रहा है। तो उसको पहले ब्रेक करता है, वो ब्रेक करने के लिए आप देखे होंगे कि एक वाइब्रेटर टाइप का यूज़ करता है जो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहता है और एक जनरेटर से वो कनेक्टेड होता है। तो वहाँ पर आपको एक छोटा सा जनरेटर के थ्रू एक कंप्रेसर लगा होता है जो कंप्रेस्ड एयर वहाँ पर उस पाइप से सप्लाई करता है। तो समझ लीजिए वहाँ पर न्यूमेटिक सिस्टम का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं उस वहाँ पर सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर लगा देते हैं या डबल एक्टिंग कंप्रेसर, अंदर का कंस्ट्रक्शन जो भी हो उसका वाइब्रेटर का, वहाँ पर डबल एक्टिंग कंप्रेसर हमने लगाया और उसको फिर वहाँ पर वाइब्रेट करके वहाँ पर हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन साइट में किसी चीज़ को ब्रेक करना होता है हैवी चीज़ को, वहाँ पर हम लोग उसका यूज़ करते हैं। कहीं देखे होगे तो आप ध्यान से देखना, वहाँ पर एक पाइप आता है, अंदर का कंस्ट्रक्शन तो देखना मुश्किल है लेकिन आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि एक जनरेटर लगा हुआ है जो एक तरह का मोटर का काम कर रहा है। मोटर से कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर से वो पाइप आता है और पाइप काफ़ी लॉन्ग पाइप होता है, वो काफ़ी डिस्टेंस तक वो वाइब्रेटर काम चला जाता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया डबल एक्टिंग कंप्रेसर। अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोल रहे हैं रोटरी कंप्रेसर। अगले क्लास में हम लोग रोटरी नहीं स्टार्ट करेंगे, अगले क्लास में हम लोग मल्टी कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रोटरी कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कहीं पे लास्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।